नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 58 में। मेरे साथ यहाँ पर श्रीमती मालती डबराल मैडम है, जो कि समाज सेवी हैं और शक्ति केंद्र संयोजक है भाजपा परिवार में। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 58 में काफी लंबे समय से रहती हैं जी। आपको लोग पसंद करते हैं और आपको जल्द ही एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैं हूँ मालती डबराल, शक्ति संयोजक। पहले मैं बूथ अध्यक्ष थी और मुझे 8-10 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में काम करते हुए। और मैं तैयारी तो क्या बोलूँ, हम भाजपा परिवार हैं, हमें मानवता की चीज़ें सिखाई जाती हैं। हम अपने क्षेत्र में बच्चों का ध्यान रखना, महिलाओं का ध्यान रखना, क्योंकि अभी मेरे उसमें छोटा ही क्षेत्र आता है, तो उसके लिए मैं जो है सबसे मिलना जुलना, किसकी क्या समस्या है पता करना, विधायक जी तक पहुंचाना, मेरा काम अभी फ़िलहाल ये है। और जैसे मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उसको जरूर बखूबी निभाऊंगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। जी मैम, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने सोचा होगा कि आप अगर एज अ पार्षद आएंगी तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगी, आप हमें बताएंगी कुछ अगर? जी, मेरे क्षेत्र में मेरे आसपास बच्चे बहुत परेशान हैं कि उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, और बच्चे जितना थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे तो फ़ोन से दूर रहेंगे। ये फ़ोन के कारण क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्या कहें, उनकी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आंखों की प्रॉब्लम, फैमिली से दूर, अड़ोस पड़ोस से किसी से उनको मतलब नहीं है इस टाइप का। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे ये हैं कि वो चाहते हैं कि प्लेग्राउंड हो तो हम खेलें, तो इससे आपस में उनका मेल जोल भी रहेगा, अड़ोस पड़ोस को भी जानेंगे पहचानेंगे। तो मेरा विशेष तो यह है कि मैं अपना सबसे कह के अपने यहाँ पे प्लेग्राउंड का वो कराऊँ। दूसरा, महिलाओं को थोड़ा वो सिखाने के लिए, जैसे छोटा मोटा सिलाई है, ये सिलाई कढ़ाई सेंटर है, कुछ बेकिंग का सीखना चाहती हैं कुछ है, तो इस टाइप का कुछ सेंटर खुलवाऊँ, ये चीज़ है मेरे। और बुजुर्ग वगैरह हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे वो चाहिए दवाई का, और जो औषधि जन औषधालय जो जी। वो चाहिए, क्योंकि यहाँ सब दूर दूर पड़ता है और काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो कईयों को तो मैं लेके आती हूँ दूर से, बद्रीपुर में है, वहाँ से मैं लेके आती हूँ उनके लिए दवाई वगैरह। तो मैं चाहती हूँ कि इस सब की व्यवस्था जब आप पार्षद हाँ, तो बनेंगी विधायक जी से कह के अपने सब ऊपर उनसे कह के ये व्यवस्था करना। जी। तो मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। आप आपने जो आप समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, तो वो भगवान करे वो समय ना लौट कर नहीं आए, मगर भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो उस टाइम पर एक्टिव थी। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने उस टाइम पर लोगों की किस तरह से हेल्प करी? बहुत बहुत जैसे विधायक जी से ऊपर से जो भी सामग्री आ रही थी उसको इधर उधर पहुंचाना, अगर जो भी वो कमज़ोर लोग हैं उनको यहाँ पता करना, उन तक वो सामग्री पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ा काम था उस वक्त में। क्योंकि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो उनका पता है, अब जैसे मेड्स हैं, ये इन लोगों के लिए चाहिए, तो उनका घर, जो हम यहाँ पे हैं तो हम ही जानते हैं इधर आसपास कौन कहाँ रहता है, तो उन तक वो सुविधाएं पहुँचाना इसमें कि। और दूसरा, सफाई कर्मचारी है तो कभी उनको कभी राशन देके, कभी थोड़ा सी धन से, कभी इस तरह से सबकी मदद करेंगे जो अपने से बन पाया। सही बात है। मैम आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी, हमारे यहाँ देहरादून में दिन प्रतिदिन नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, और युवा साथी, हमारे युवा दोस्त बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे में पड़ते ही जा रहे हैं। तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं पहली गुजारिश तो मेरी उनके माता पिता से है कि जो भी माँ बाप बन रहे हैं या बन चुके हैं, वो अपने बच्चों के साथ समय थोड़ा जरूर व्यतीत करें, अपने बच्चों के मन की बात को समझें, है ना, उनको समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और किसी क्लास में किसी से कोई दिक्कत है वो देखें, उनको वो किससे दोस्ती करते हैं, कहाँ जाते हैं, इस पे थोड़ा नज़र रखें। और क्योंकि ये 12वीं तक ये जो बच्चों की जो उम्र होती है बहुत ही नाजुक होती है, आपको 12th तक उन पे ध्यान बहुत ज़रूरी है देना है, कि उनके आप हंसी खुशी दुख सब में आप उनके साथ रहें,
तो मैं माता पिता से तो ये कहना चाहूँगी, और फिर उसके बाद बच्चों से, जो उसके बाद अगर कोई नशे में कॉलेज जाके जा रहा है, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़ा समझो, देखो कि तुम्हारे माँ बाप किस तरह से तुम्हारे लिए सही संघर्ष बात है, करते मेहनत हैं, कर रहे हैं, सही है ना। बात है। उन्होंने सब कुछ अपनी खुशियाँ छोड़ दी है, वो कहीं जाना चाहते हैं लेकिन बच्चे की पढ़ाई के कारण कहीं नहीं जाते नहीं जा पाते, क्योंकि ये सही चीज़ बात मैंने है। भी देखी है। जब तक मेरे बच्चे 12th तक थे, मैंने शादी ब्याह, कहीं जाना घूमना फिरना कोई सही चीज बात नहीं है, सही की बात है। कि भाई मैं बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे पास सारा समय और समय, है, अब सही मेरे पास बात। समय ही समय है। जी। तो माँ बाप इतना त्याग करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सही उनका लाइन पे सही रहें। बात है, सही कोई आपको नशा दे रहा है तो आप उसको ना कहें, उसको भी सही लाइन पे लाएं, सही और ये बात है। ध्यान रखें कि वो किसी और को ना बिगाड़े। सही बात भाई है। आप अपने जी। पे कंट्रोल रख पा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरे को भी उस लाइन पे ना जाने दें। तो नशे से तो दूर ही रहें आप। सही बात है, सही ना? बात है। मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो उन बच्चों के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। जी। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगी कि उनको आने वाले नगर निगम चुनाव में किस चीज को ध्यान में रखकर पार्षदों के लिए वोट करना चाहिए? तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि आपका वोट बहुत कीमती है, और आपने अभी तक पढ़ाई जो है उसको सीरियसली करना, ताकि आपको पता चले वोट क्या चीज़ है। जी। आपका एक छोटे से उससे ही शुरू हो जाता है, एक पार्षद के उससे शुरू हो जाता है निर्माण पूरे राज्य का, जी, देश जी, का। जी, तो जी। आप सही व्यक्ति को वोट डालें, पहचान करें, इधर उधर पूछें जांचें, उससे मिलें जिसको आप वोट हाँ, देना जी, चाहते हैं, जी, उससे जी। मिलें। वो किस टाइप का है, क्या करना चाहेगा, उसका व्यक्तित्व सब कुछ आपको समझना सही है। बात है। और तब आप वोट करें, और वोट जरूर करें, जी। वोट जरूर करें, ना करने से नुकसान है। सही आप बात। जिस मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेके घूमने चले जाते हैं, मात्र एक छुट्टी का दिन बना लेते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहूँगी, लेकिन वो ये थोड़े से में कहना ज़रा मुश्किल होता है, बट ये कहना चाहूँगी कि देश आपके लिए कितनी क्या है इसकी वैल्यू समझिए, पुराना समय देखिए, और अड़ोस पड़ोस में, इराक में, ईरान में ये जो कांड हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहा है, इधर उधर जी। जो भी हो रहा है, इसमें आप देखिए कि देश क्या है आपके सही लिए। बात है। तो आपका एक कीमती वोट सही व्यक्ति को को देने का क्या फायदा है, ये उनसे देख के सीखिए। और ये परिवार, जब देश रहेगा तो आप घूम भी सकेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित सही रहेगा। बात है। आप वोट ही नहीं देंगे तो क्या पता कोई गलत व्यक्ति आ गलत जाए, व्यक्ति आ जाए। तो आपके ये सुख चैन जो एक दिन के लिए आपने ये जो कीमती छुट्टी है बर्बाद करी है, ये आपको भारी पड़ सकती है। सही तो बात। आप घूमने के लिए तो हर दिन पढ़ें, 365 दिन है, उसमें से एक दिन आप अपने देश के लिए और एक सही कैंडिडेट के लिए जरूर उसको सही बात, इस्तेमाल करें। सही बात है। मैम आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे आपके भी वयस्क बच्चे हैं, तो मैम जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृतियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी हाल ही में ये चीज सामने आती है कि जैसे विदेशों में भी अब नीचे बैठकर खाने का सिस्टम शुरू हो गया है। तो मैम आप उन बच्चों से या कुछ कहना चाहेंगी, उन युवाओं से? बिल्कुल कहना चाहूँगी मैं युवाओं से, अपने देश के युवाओं से कहना चाहूँगी कि आप कोरिया, चाइना, जापान, इनको देखें, इनकी संस्कृति को देखें, ये लोग कितने कस के पकड़े हुए हैं। सही बात। यहाँ के यूथ देखिए, मैं तो इन सबको अक्सर देखती रहती हूँ डिस्कवरी में और यूट्यूब पे, उनकी वहाँ की मेरे को बहुत शौक है। ट्रेडिशन हाँ, उनको देखने, और मैं उनको देखती हूँ। बल्कि कार्टून था सिंचैन, उसमें भी किस तरह से दिखाया था कि वो नीचे बैठ के खाना खाते हैं। वो बच्चों को मैं कार्टून में समझाती थी कि जब मेरे बच्चे देखते थे कि देखो वो अपनी संस्कृति को कार्टून में भी दिखा रहे हैं। तो आप भी अपनी संस्कृति को पकड़ के रखिए। दूसरे की संस्कृति अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, पर उनकी उनके लिए अच्छी सही है। बात है, आपकी हमारी हमारे लिए अच्छी है। जी। तो हर किसी, हम किसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि वो ऐसा बोलता है, कोई सब अच्छा है, और हमारी संस्कृति हमारे लिए अच्छी है। हमारे हर भारत की कोई सही बात अपनी है। संस्कृति को पकड़ के रखिए, वो सही हमारी बात। पहचान है। हम सही बात है। मतलब जैसे जड़ है, पेड़ जड़ नहीं है तो पेड़ पेड़ कहाँ की से कोई हरा नहीं, भरा हाँ। कहाँ से होगा। सही तो बात। उसको आप समझिए, सही बात है, देखिए, सही फॉलो बात है कीजिए। मैम। जी। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या, या अगर आप किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें तो? जी बिल्कुल करना चाहूँगी, बिल्कुल। मेरे तो हमारे विधायक जी हैं, मैं उनकी बहुत बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे याद है कोरोना काल में
उन्होंने स्पेशली हर कार्यकर्ता को फ़ोन कर करके उनके हाल चाल पूछे थे। मतलब अच्छा लगा कि उस वक्त तो मैं बूथ अध्यक्ष थी, छोटी सी कार्यकर्ता, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, उनमें से उन्होंने मुझको भी मतलब हाल चाल पूछा। सही बात है, तो सही ये बात बड़ी है। बात मेरे लिए तो जी। बहुत बड़ी बात है। और मैं कभी भी, मैंने कई बार फ़ोन किया उनको, परेशान करती रहती हूँ उनको, तो वो जब भी होता है फ़ोन उठाते हैं, समस्या पूछते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर है जो हमारे शादी ब्याह के लिए उसको, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की है उसको रिनोवेट कराने में। और जब भी कहीं पे भी कोई समस्या होती है, सड़क बनानी है, कुछ करना है, तो हमेशा साथ देते हैं। और अभी हमारा प्लेग्राउंड वो स्कूल का है, कोई आम बच्चे नहीं जा सकते, पर हमारा कॉलोनी के लिए स्कूल है, उसका प्लेग्राउंड, उसमें भी उन्होंने काफ़ी मदद की। तो धन्यवाद है हमारे विधायक जी को, श्री उमेश शर्मा काऊ जी को, जो हमारी इतनी सुनते हैं, इतने लोगों के बीच में हमें पहचानते हैं। सही बात तो इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ठीक है मैम। मैम जैसे किसी डिपार्टमेंट से अगर आप जैसे धन्यवाद वगैरह डिपार्टमेंट से वैसे तो सभी डिपार्टमेंट बहुत सही हैं। दूसरा हमारा जो हम खुद, मैं जहाँ रहती हूँ, हमारी आर्मी सोसाइटी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है और ये गवर्नमेंट हमें बहुत हेल्प करती है। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी, यहाँ की मतलब नंबर 1 सोसाइटी है, कॉलोनी है। यहाँ जो भी आता है बड़ा खुश होता है कि यहाँ कितनी अच्छी बनी है। तो यहाँ के हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं और जो सोसाइटी है उसके लिए बहुत धन्यवाद है, जो इतना मेंटेन करके रखते हैं सारे सड़क को। और वरना मैंने देखा ना जगह जगह छोटी छोटी दुकानें खुल के सारा कॉलोनी बड़ी गचर पचर हो रखी है। हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली मना है, बिल्कुल नहीं। आपका बाजार बना रखा है बीच में, आप वहाँ जो करना चाहें वो शॉपिंग सकते हैं। छोटी जी। तो ये हमारा, इनका सोसाइटी वालों का धन्यवाद, गवर्नमेंट का धन्यवाद, सही सबका धन्यवाद। ठीक है मैम। मैम आपसे एक चलते चलते आखिरी सवाल, जैसे अभी हमारी हाल ही में आशा नौटियाल मैडम केदारनाथ से विजयी होकर लौटी हैं, तो मतलब मैम आप उनको मतलब बधाई या कुछ किसी को अगर आप करना चाहें। बिल्कुल, आशा नौटियाल जी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने भी भाजपा के कैंडिडेट जब वहाँ गए थे, जिन्होंने प्रचार प्रसार में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और बहुत सारे लोग गए थे, वही उसमें सारा मतलब नौटियाल जी के लिए प्रचार प्रसार में गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक एक व्यक्ति तक पहुँचे हैं, वो उन सबका धन्यवाद है। और नौटियाल जी का भी धन्यवाद है, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, तभी वो जीत के आई हैं। सही बात है। हमारे जो सारे वो बड़े पदाधिकारी हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। नौटियाल जी को बहुत बहुत बधाई जो जीत के आई हैं। थैंक यू मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भैया का धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम आपकी छोटी सी अप्रिसिएशन से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया। थैंक यू मैम। दोस्तों, अभी आपने मैडम की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से, इस वार्ड के लोगों से यही अपील करूंगी कि मैडम को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने बनाए रखा है, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें। मैडम की सोच अच्छी है, युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहती हैं। इसीलिए मेरा पुनः निवेदन कि मैडम को भारी संख्या में, भारी मतों के साथ विजयी बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। बने रहिए मानव चेतना के साथ, फिर किसी नए शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।